नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। अनूपपुर से विवशता और मजबूरी को दिखाती तस्वीर सामने आई है, जो सरकार प्रशासन के विकास रूपी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। जहां पक्की सड़क न होने से सिस्टम भी अब खाट के सहारे नजर आ रहा है। वो कैसे, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। विकास नदारद है साहब, 108 नहीं खाट बनी एम्बुलेंस। खाल्हे धवई गांव में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर, कच्चे रास्ते बने ग्रामीणों की परेशानी, सड़क न बन पाने पर नियमों की दुहाई। जी हां, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, तस्वीरें खुद सब बयां कर रही हैं। ये हालत है अनूपपुर जिले की अमदरी ग्राम पंचायत के खाल्हे धवई गांव की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हैं। गांव में पक्की सड़क न होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पक्की सड़क न होने से बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाट पर लेटाकर कंधों के सहारे ले जाना पड़ा। खाली धोई से आ रही हूँ। मेरे गांव यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। नहीं जाती, न कोई एम्बुलेंस जा रही से, न कोई ऑटो कुछ भी नहीं जा रहा। रोड की समस्या है, परेशानी होना पड़ता है। कई लोगों का जान भी चले गया है। यहाँ सबसे बड़ा समस्या है जो है तो रोड का। यहाँ की नदी नालों में जो है तो न पुलिया है न रपटा है। तो मैं आया रूप सिंह धुर्वे जी के घर में, तो देखा कि उनके घर की जो है तो रूप सिंह की पत्नी जो है तो बेहोश हालत में पड़ी है, बहुत ज्यादा सीरियस थी। तो फिर हम लोग सभी कोई प्रयास करके जो है तो किसी तरह ग्राम बगदरा, जहाँ से जो है तो हाईवे निकली है, तो ग्राम बगदरा तक जो है तो ऑटो मंगवा करके और खटिया में जो है तो मरीज को रखवा के और यहाँ तक जो है 4 किलोमीटर पैदल ला करके और ऑटो में बैठा करके उनको अभी PSC के लिए रवाना किए हैं। अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत अमदरी के खाल्हे धवई ग्राम से मजबूरी को दिखाती ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो शासन प्रशासन के विकास के दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं कि ग्रामीणों ने सड़क बनवाए जाने को लेकर कोशिशें नहीं की। जनपद पंचायत, विधायक, सांसद सहित मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत में आम सहमति से प्रस्ताव बना, जिला पंचायत में भेजा गया, पर हालात जस के तस बने हुए हैं। जनपद सीओ को भेज करके जो है रोड का मुआयना किए, कराए और इसके बाद नाप जोग भी कराए, है ना, आश्वासन दिया गया। इसके बाद यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था बीजापुरी में, सालरगोंदी से श्यामदुआरी तक बनने वाली रोड की भूमि पूजन में। उसमें भी तमाम माने जनपद स्तर के जो है प्रतिनिधि थे, जिला स्तर के भी थे। उन्होंने भी आश्वासन दिए, उनको साक्षात चिट्ठी लिख करके आवेदन भी निवेदन किए हैं और फिर उनसे निवेदन किए कि भाई रोड बनना चाहिए करके। कई लोग जान भी गंवा चुके हैं ना सर। हम वहाँ ग्रेवल मार्ग पहले ही बन चुका था जी, उसके ऊपर जो है डामरीकरण होना चाहिए था या उसके सुधार। एक बार जब ग्रेवल मार्ग बन जाता है, ग्रेवल मार्ग बना करके पहले गिट्टी मुरुम के साथ बनाते थे जी, उसी समय का वो मार्ग बना हुआ है बगदारा से और खाले धवई तक का जी। एक बार बनने के बाद दोबारा उसमें जो है किसी प्रकार की मरम्मत न कर पाने के कारण भी आवागमन वहाँ अवरुद्ध हो गया है। आज की स्थिति में ये हालत बना के रख दिए हैं कि जिला कलेक्टर और जिला से कोई भी काम हम नहीं कर पा रहे। लेकिन पूर्व में वो जो रोड है वो PWD का था, लेकिन तब लोगों ने शिकायत भी की और मैं वहाँ गया भी था खाले धवई। तो ये विषय आया कि ये PWD का रोड था, तो फिर अपन ने उनसे भी PWD वालों से भी बात किया, फिर साथ में PMGS वालों से भी बात किया। तो PMGS वालों ने ऐसा श्वासन दिया है और अपन ने पत्राचार भी किया है कि वो अपने गर्मी तक के सीजन तक में कंप्लीट हो जाएगा। दरअसल क्या है, पहले से वो PWD का रोड होने की वजह से किसी ने पहल कर नहीं पाए थे, तो फिर बाद में अपन PWD वालों से भी और PMGSY वालों से कन्वे करा के वो रोड को हम लगे हैं कि PMGSY में हो जाए और लोगों को आवागमन का सुविधा मिल सके। मामले को लेकर जब हमने संबंधित विभागों से ग्रामीणों की दुर्दशा और बदहाल सड़क पर सवाल किया, तो सभी इसकी टोपी उसके सिर करते नजर आए। जो बात सामने आई वो कुछ ऐसी है जिसे जानने के बाद आप भी कह उठेंगे, वाह रे नियम। और ये चीजें हमारे पास शिकायतें आई हैं। अभी हम ये 15 अगस्त की जो ग्राम सभा हुई है, उसमें शायद ग्रामीणों ने इसमें संकल्प पारित किया, उसको हम मंगवा ले रहे हैं।
और चूँकि ये बड़े बजट की रोड होगी 2-3-4 किलोमीटर, तो इसको हम दिखवा लेते हैं। यदि अन्य विभाग से है तो हम यहाँ से पत्र शीघ्र ही जारी कर देंगे वरिष्ठ कार्यालय कलेक्टर महोदय। मेरी जानकारी में अभी आया ये मैटर, और अभी मैं प्रधानमंत्री सड़क के अधिकारियों से, इंजीनियर से बात करके एस्टिमेट बनवाता हूँ। प्रयास करेंगे इसको सैंक्शन करवा लें, क्योंकि एक ही गांव के पहाड़ के दोनों तरफ हैं बस्तियाँ, तो वो कनेक्ट हो जाएं तो वहाँ के लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसको हम प्लान करके सैंक्शन करवा देंगे। बहरहाल नियमों का हवाला देकर मामले से किनारा किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या अब जिम्मेदार इस मामले में गंभीर नजर आएंगे, क्या विकास आने वाले वक्त में यहाँ नजर आएगा। IND 24 के लिए पुष्पराजगढ़ से सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये देखिए तस्वीरें आपने अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ जनपद के आमदरी पंचायत के खाल्हे धवई गांव की, जहां पर आज भी सड़क न होने से कितनी असुविधाएं ग्रामीणों को उठानी पड़ रही हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, अगर कोई बीमार हो जाए तो 4-4 किलोमीटर खाट पर उसे डालकर ले जाना पड़ता है, तब जाके कोई साधन मिले और व्यक्ति अस्पताल पहुंच सके। और जरा सी चूक एक बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है, ये आप भी समझ सकते हैं। हमारे साथ इस खबर को और जानने के लिए, समझने के लिए सहयोगी सुनील गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, कितने साल हो गए कि ऐसा ही नजारा इस गांव में नजर आ रहा है? जी कंतिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत अंदरी की खाली दूधी का ये पूरा मामला है, जहाँ पे काफी अरसों से वहाँ पे रोड बनी ही नहीं। यहाँ पे लोगों को ना रोड है, वहाँ पे ना कई चीजों को वहाँ पे समस्या होती है, जैसे स्वास्थ्य, जब किसी के वहाँ पे जब कोई तबीयत खराब होता है या फिर कोई ऐसी बीमारी होती है तो लोगों को वो मेन रोड जो वहाँ पे हाईवे, वहाँ तक आने के लिए 4 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। ना वहाँ पे एक स्वास्थ्य पहुँच सकती है, ना कोई स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ पहुँच सकती है। इस सारे मामले को लेकर कई बार सरपंच और ग्रामीणों के द्वारा संबंधित अधिकारियों को बोला गया, लेकिन आज तक वहाँ पे रोड का निर्माण नहीं हो पाया। अभी कुछ दिन पूर्व में ही एक महिला जी जो थी वो काफी ही उसका स्वास्थ्य खराब था, जहाँ पे 108 को लोगों ने फोन किया, लेकिन फोन जैसे पता चला कि खाली दवाई में ऐसा मामला है तो तुरंत ही वहाँ 108 के जो कर्मचारी बैठे थे उन्होंने फोन काट दिया और वहाँ पे आने से मना कर दिया। फिर वहाँ पे किसी तरह वहाँ पे खाट पे उस महिला को लेटाकर 4-5 लोगों ने कंधे पे उठा के मेन रोड तक लेके आया, तब जाकर वो कहीं मेन रोड पर पहुंचे और बेनीवारी अस्पताल तक उनको पहुंचाया गया। सुनील, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, सुनवाई नहीं हो रही, इनके प्रयासों के ही अगर हम बात करें तो लगभग कितना समय बीत चुका होगा इन लोगों को प्रयास करते हुए कि इनके गांव में भी सड़क पहुंचे? जी मैं आपको बता दूं, ये काफी अरसे से ये सारा चीज चल रहा है। लोग पत्राचार करते रहे, लेकिन आज तक न सांसद कोई सुनने वाला है, ना विधायक सुनने वाला है, ना जनप्रति, ना अधिकारी, ना कोई सुनने वाला है। जबकि यही पुष्पराजगढ़ के ही सांसद माननीय हिमाद्री सिंह जी हैं और माननीय सुंदरलाल सिंह जी भी विधायक है यहाँ पे। 10 साल से यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, 5 सालों से यहाँ पे हिमाद्री जी सांसद हैं। इसके बाद भी आज तक यहाँ पे कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हो पाया। सिर्फ और सिर्फ एक विधायक जी हैं, कांग्रेस के विधायक जी, तो वो बीजेपी पे आरोप लगाएंगे और कांग्रेस बीजेपी वाले कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे। अगर ये दोनों आपसी मतभेद छोड़ के और एक इसके टोपी उसके सर छोड़ के अगर काम करना चाहें तो ये बेसिक काम हो सकता है। कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। वहाँ पे मेन रोड से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी वहाँ पे तो रोड बना सकते हैं लोग। हाँ बिल्कुल ठीक कहा सुनील, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वोट बैंक बनाने से भर जनप्रतिनिधियों को मतलब होता है, लेकिन ये समय आते हुए ये भूल जाते हैं कि अगर यही लोग नाराज हो जाएं और एक भी वोट अगर नहीं नसीब हो सके इन्हें, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी समस्या भी इनके लिए भी बन सकती है। सुनील बने रहिए, हमारे साथ प्रेमा नायक ग्रामीण जुड़ गए हैं। प्रेमा जी, स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ मैडम जी, यही दिक्कत हो रही है कि गांव में हम लोग 20 साल से देख रहे हैं, रोड जैसा है वैसा ही है, ना पुलिया बनी है, ना रफ्ता बनी है। आने जाने में लोगों को इतनी समस्या हो रही है कि जिसका हाल मतलब पूछो ही मत, आपके कैसे बताएं आपको। आप तो प्रेमा जी 20 साल हो गया, 20 साल बीत चुका, 20 साल में किसी ने भी यहाँ पर देखा नहीं कि किस हाल में है आप लोग? मैडम जी, ये सब लोग देखने को देखे हैं, सबको मालूम है, कलेक्टर साहब को मालूम है, ये नेता मंत्री जितने भी सबको भी पता है ये रोड खराब है करके, ये लोग ध्यान देते नहीं है। अभी लोग यहाँ के इतने परेशान है कि आपने तो वीडियो देखा भी होगा, पिछले टाइम हम लोग बनवाए थे कि ये लोग कितना मतलब तकलीफ से रह रहे हैं यहाँ के लोग। आप लोग सांसद विधायक तक भी पहुंचे हैं, पत्र भी सौंपे, उसके बावजूद उन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया? हाँ, ये लोगों को हम लोग मतलब पत्र लिख के फेस टू फेस जाके मतलब कलेक्टर में भी जाके सबको बोला गया है, ये लोग कोई ध्यान नहीं देता है। जवाब क्या आता है उन लोगों की तरफ से?
ये लोग बोलते हैं हो जाएगा करके बोल देते हैं, इसके बाद में हम लोग सोचते हैं हो जाएगा। 1-2 बार तो हम आप जो कर भी लेके गए रोड करवा देंगे करके जी, फिर भी नहीं हुआ ये रोड। कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कोई दूसरा रास्ता कि अगर एक रास्ता बहुत ज्यादा खराब है तो कभी इमरजेंसी में किसी दूसरे रास्ते को इस्तेमाल में लिया जा सके, ऐसा कोई रास्ता नहीं गांव में? दूसरे रास्ते से जाएंगे तो पहाड़ एकदम है, एकदम से स्ट्रेट पहाड़, उसमें कैसे जाएंगे ना। पब्लिक को मतलब जो तबीयत खराब होगी किसकी तो खाट में लेके जाएंगे, मचिया में लेके जाएंगे, तो वहां से जा ही नहीं सकते हैं, ऐसा रास्ता है। बिल्कुल प्रेमा जी, लेकिन जिस तरीके से भी आपने कहा कि कलेक्टर के पास पहुंचे, विधायक सांसद के पास पहुंचे, उन्होंने भी सुनवाई नहीं की आप लोगों की। आप लोगों को नहीं लगता कि अब जो आप लोगों के सामान्य स्वर हैं वो विरोध में भी बदल जाना चाहिए? मैडम जी अभी हम लोग बोल बोल के थक चुके हैं, ग्रामवासी हम लोग तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। किससे जाके झगड़ा करे, किससे क्या लड़ाई करे कि हमारी रोड बनवा दो? किसी को फुंदे ये अपने मतलब वोट लेने तो आते ही होंगे ना, जो जनप्रतिनिधि हैं वोट मांगने के लिए तो आते ही होंगे आप लोगों के पास में। हाँ, वोट मांगने के टाइम में तो बोलेंगे हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर का बोलते हैं लोग। तो तब बातों में नहीं आए, तब पहली अपनी शर्त यही रखें कि वोट तभी मिलेगा जब काम होगा, विकास होगा। हाँ बराबर है मैडम ना, वहाँ वोट थोड़ी होता है, दूसरे गांव में जाके हम लोग 5 किलोमीटर दूर जाके वोटिंग करना पड़ता है। बिल्कुल प्रेमा जी, हम कोशिश करेंगे कि अधिकारियों को लगातार इस कार्यक्रम में जोड़ें और आपकी समस्या का निराकरण के संबंध में जानकारी लें कि कब तक आप लोग ऐसे ही रहेंगे और कब तक आप लोगों के गांव में यहाँ पर सड़क मिल सकेगी। वहीं अन्य सुविधाओं के बारे में भी बात करें प्रेमा जी, तो कोई और भी असुविधाएं हैं गाँव में जिसको लगता है कि विकास अभी हमारे गाँव में बहुत दूर है? में जल नल योजना लग गया है, वहाँ पे अभी तक कुछ हुआ नहीं है। देखिए जी, ये भी एक बड़ी समस्या है मैडम हमारे गांव में। और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए भी 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना होता है इलाज कराने के लिए भी। आसपास कोई व्यवस्था नहीं कि गांव में ही अगर कोई बीमार हो जाए तो? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र एक छोटा अमदरी में पंचायत में ही है, वो 7 किलोमीटर दूरी पे है। यानी कि 7 किलोमीटर तब भी आप लोगों को दूर जाना पड़ता है? 7 किलोमीटर दूर आदमी को मतलब सर पे या कैसा भी करके लेके जाना पड़ता है, और जिसके पास ले जाने की वो नहीं है वो वहीं पे दम तोड़ देता है गांव पे। तो आपके सरपंच सचिव क्या करते हैं? मैडम सरपंच सचिव को तो बोल बोल के थक गए, उन लोगों को क्या बोले हम लोग, क्या डंडा मारे हैं? कोई ध्यान नहीं उनका, क्योंकि पंचायत के विकास के लिए राशि तो आती है सरकार की ओर से, कोई विकास नहीं दिखता। कुछ नहीं, वो लोगों को कोई ध्यान नहीं है रोड के लिए, बाकी तो अपना काम सब निकाल ही रहे हैं मैडम। देखिए, वास्तविक डंडा मारने से ज्यादा जरूरी है कि विरोध जता के सामान्य अपना रोष दिखा के वो डंडा मारने से बेहतर है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आप लोगों के गांव में सड़क की सौगात आप लोगों को मिल सके। डंडा मत मारिए लेकिन विरोध जताइए। अगर कोई जनप्रतिनिधि वोट के लिए आए तो साफ इनकार कर दीजिए कि जब तक विकास नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर आप लोगों को वोट नहीं देंगे। सरपंच सचिव के सामने भी अड़ जाइए कि अगर उन्होंने भी विकास के काम नहीं किए तो उनके प्रति भी आप लोगों का विरोध ऐसे ही देखने को मिलेगा। प्रेमा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। कोशिश यही कि आपकी जो असुविधाएं हैं, गांव में जो दिक्कतें हो रही हैं, उनका समाधान हम ढूंढ कर निकाल सके। सुनील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, जैसा कि इन्होंने बताया कि सरपंच सचिव ध्यान नहीं देते, जनप्रतिनिधि आते हैं तो एक दूसरे पर बीजेपी कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप ही लगा के वो सिमट जाते हैं, लेकिन कोशिश कोई नहीं करता कि अगर जनप्रतिनिधि ही कोशिश करे, अपने विधायक निधि से काम करवा दे या सांसद निधि से काम करा दे, तो ये काम का श्रेय तो उन्हें ही पहुंचेगा, ना ही कि विपक्षी दलों पर पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं जाता, बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहता है, ऐसा हमारे ग्रामीण ने बताया है। क्या कहेंगे इस पर? जी संजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा से ऐसा ही हुआ है। जैसे ग्रामीण पहुंचता है सांसद के पास, विधायक के पास, तो विधायक जी बोलते हैं कि मेरे पास अभी फंड नहीं है, बीजेपी की सरकार है, हमें पैसा नहीं दे रही है। अगर यही बात अगर सांसद से बात करें, सांसद मैडम बोलती हैं कि मैं संबंधित अधिकारी को मैंने आज ही बोल दिया है। सिर्फ लोग एक दूसरे को सिर्फ बताते हुए रहे हैं, मैंने बस सब बता दिया जाता है कि ग्रामीणों को वहाँ पहला कुछ लाकर भेज दिया जाता है। इसके बाद वहाँ पे ना कोई कार्य होता है ना कुछ होता है। जब यही मुद्दा जब उठता है चुनाव के टाइम पे, तो चुनाव के टाइम पे ही सारे लोग सांसद पहुंचते, विधायक नेतागण सभी पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक संभावना उनको दी जाती है कि चाहे आज नहीं तो हम कल ये रोड बनवा देंगे, हमको जिता दो, वोट दे दो, ये सारी चीजें बोल के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद वहाँ पे कोई भी विकास का कारण नहीं मिलता है। मैं अभी आपको बता दूं, कुछ दिन इसके जो महिला की जस्ट पूर्व में ही सर्पदंश से एक महिला की वहाँ पे मौत हो चुकी, सिर्फ व्यवस्था से रोड ना होने से। अगर काट वहाँ पे अगर रोड होती तो ये सारी घटनाएं ना घटती। ये सरपंच सचिव की बात करें, सरपंच सचिव भी ऐसे ही है, उनके द्वारा भी सिर्फ फर्जी आहरण कर लिया जाता है, कोई भी रोड कोई विकास नहीं करते हैं।
सुनील, आपके इस संबंध में कौन कौन से अधिकारियों से चर्चा हुई? सरपंच, सचिव, कलेक्टर या सीओ, किन्हीं अन्य लोगों से चर्चा हुई है आपके इस संबंध में? जी, अब हम जब ये पूरे मामले पे हमने जनपद पंचायत सीओ से बात की तो उन्होंने बोला कि हम तुरंत इसकी जांच करवा कर कार्रवाई करेंगे, रोड बनवाएंगे। इसी मामले पे जनपद अध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि हमने पीडब्ल्यूडी से बात किया है, CMGSY से बात किया है, लेकिन अभी तक वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट में वहाँ पे कोई भी अभी वहाँ का हाल देखने नहीं पहुंचा कि वहाँ का हाल कैसा है, लोग कैसे जी रहे हैं। या भी किसी ने भी नहीं बोला कि हम ये रोड आज ही करवा देंगे। बिल्कुल ठीक कहा सुनील, क्योंकि हालात हमें भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और कैसे जीवन यापन यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। सुनील, बने रहिए। हमारे साथ ब्रजेश गौतम, भाजपा जिला अध्यक्ष से जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद मैडम। ब्रजेश जी, खालहे धवई ग्राम की बात कर रहे हैं। जानकारी में आपके भी आया होगा कि यहाँ पर सड़कों के क्या हाल हैं? जी, हम अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ जनपद के अमदरी पंचायत के अंतर्गत आने वाले खालहे धवई गांव की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है 20 साल गुजर गए, सड़क दूर दूर तक नहीं नजर आती। मैडम, मैं बिल्कुल एक बात आपको कह रहा हूँ जी। अनूपपुर जिले के अंदर एक भी ऐसा राजस्व ग्राम नहीं है जी। जिस राजस्व ग्राम को मुख्य मार्ग से जोड़ा ना गया हो। जी। हमारे यहाँ MPRDC के तहत जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है जी, वो उसमें हमने 100% अचीवमेंट कर लिया है। वो 100। अच्छा, आप यहाँ पर बोल रहे हैं एक भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर नहीं जोड़ा गया। हो सकता है गलती से छूट गया हो, तो हम आपको बता देते हैं ना, हम खालहे धवई गांव की बात कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, आपको पता है खाट में डाल के व्यक्ति को अस्पताल ले जाना पड़ता है, और यहाँ से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इस गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर एम्बुलेंस में फोन लगाया जाए, एम्बुलेंस संचालक को फोन लगाया जाए कि गांव में व्यक्ति बीमार है, अस्पताल पहुंचाना है, गांव का नाम सुन के ही फोन काट दिया जाता है। बिल्कुल ठीक, आपकी तरह ही यहाँ पर एम्बुलेंस संचालक भी फोन काट देते हैं, जैसा कि आपने भी यहाँ पर फोन काटा है नाम सुनकर। उम्मीद करेंगे अगर फोन काटा भी है, ठीक है, या तो आप बच रहे हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का काम करवाने से, और नहीं बच रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि अगर छूटा है गलती से गांव तो यहाँ पर जल्दी ही सौगात देखने को मिले सड़क की। नहीं तो जनता आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं सबक सिखाएगी, कभी ना कभी आपको इस चीज का खामियाजा भुगतना जनता की ओर से पड़ सकता है। सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, हमने जिला अध्यक्ष को भी जोड़ने की कोशिश की। पहले तो वो दावे करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने भी फोन काटना ही एम्बुलेंस संचालक की तरह मुनासिब समझा। क्या कहेंगे इस पर? संजीता जी, मैं आपको बता दूं, जैसा उन्होंने कहा कि अभी राजस्व गांव से हर एक गांव में सड़कें बनी हुई हैं। क्या उन्होंने तस्वीर नहीं देखी? क्या तस्वीर, क्या उनको जानकारी नहीं मिली? सारी जानकारियां हैं उनको। सिर्फ एक कागज में ही रोडें बना देना, सिर्फ जाल बिछा देना, ये कोई बात नहीं होती है। आज उस गांव में ऐसा रोड नहीं बनी है, तब वहाँ के ग्रामीणों ने ऐसा किया, वीडियो वायरल किए, जनता प्रतिनिधि सारे लोगों से उन्होंने बात की। ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि बिल्कुल सुनील, यहाँ पर ना उदासीन रवैया साफ तौर पर देखा जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ। राम मिलन मार्को भी जुड़ गए हैं, सरपंच हैं आप। राम मिलन जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैडम जी। राम मिलन जी, आपके गांव की बात कर रहे हैं, खालहे धवई की सड़क के संबंध में जानकारी आपसे चाहेंगे। क्या कुछ प्रयास किए गए अभी तक कि सड़क गांव में बन सके? अरे मैं तो बहुत दिनों से प्रयास किया हूँ मैडम जी। अब क्या बताऊँ मैं, जो है ये रोड के विषय में, मैं अब यहाँ का रहवासी हूँ, खुद मेरे गांव की बात है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। बिल्कुल, आपके गांव की ही बात कर रहे हैं, इसलिए आपको फोन लगाया आपसे चर्चा करने के लिए। क्या कुछ प्रयास किए गए? जी। मैं तो सांसद को, विधायक को, कलेक्टर को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को यहाँ तक दे चुके हैं अपन कागज। जी। क्या जवाब मिलते हैं? जवाब में यही आश्वासन दिया जाता है जी, काम होगा ऐसा करके। जिला माने जनपद पंचायत अध्यक्ष अभी वर्तमान में भी आए हुए थे, तो उनसे भी मैंने इस विषय पर जो है बृहद रूप से चर्चा किया जी। कि मेरा एक माने राजस्व ग्राम धवई है, तो धवई जो है 2 मोहल्ले में है ये जी। जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, वह गांव जो है शुरू होता है वहाँ से वार्ड क्रमांक 13, 14, 15, 16, 17 करके। सबसे बड़ी बस्ती ये है जी जी। अब एक टोला जो टिकरा धवई टोला है उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जोड़ दिया गया है, जबकि ये बड़ी टोला है जो मतलब खाले धवई के नाम से जाना जाता है जी। ये आज भी 12मासी सड़क से माने वंचित है। यहाँ पर जो है सर्पदंश डिलीवरी वाले जैसे पेशेंट होते हैं मैडम जी, उनको बहुत बड़ी तकलीफें होती हैं। यहाँ तक लोग अब स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने की वजह से, वाहन न मिलने की वजह से। राम मिलन जी, एक सवाल आपसे और, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आप लोगों के प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों की ओर से, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो रहे,
पंचायत के विकास के लिए कहीं ना कहीं राशि तो खाते में आती ही होगी। राशि खाते में आती है मैडम जी, लेकिन जिस काम में कोई यदि डिपार्टमेंट एक बार करा चुकता है उस पर अपन जो है नहीं करा सकते ना मैडम जी। कुछ वैकल्पिक व्यवस्था तो हो ही सकती है ना, कि अगर अधिकारी नहीं परेशान हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमारे गांव के लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था ही कम से कम हो जाए कि अधिकारियों के मुंह में भी वो तमाचा हो कि उन्होंने सुनवाई नहीं की, ग्रामीणों ने खुद मिलकर एकजुट होकर समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। जी, वैकल्पिक व्यवस्था जैसे रोड में कुछ करने का जी। हाँ, तो उसमें तो अपन जैसे पहले 2-4 साल पहले अपन कराए हैं मैडम जी, मरम्मत कराते थे, बाकी बरसात के पानी में जो है बह जाती थी रोड। जी। पहाड़ी क्षेत्र है जी। अभी आपने बताया कि विधायक के पास पहुंचे, सांसद के पास पहुंचे, कलेक्टर के पास भी पहुंचे, ये लोग नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को नहीं लगा कि विरोध भी जताना चाहिए कि अगर सड़क नहीं मिलेगी तब जब तक हम विरोध जताते रहेंगे? क्योंकि सामान्य तरीके से तो आप लोग समझा चुके सभी लोगों को, अब विरोध जताकर भी एक बार देख लीजिए। जी, वही तो है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं मैडम जी। वो तो सब तैयार बैठे हैं, वो तो उल्टा आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि हम तो सरपंच से भी कह कह के थक गए, वो भी हमारी नहीं सुनते। नहीं, सरपंच से कहते थक गए माने कहने का मतलब ये कि सरपंच कितने बार लिखा है, मेरे पास तो प्रूफ है, तारीख वाई तारीख में जो है जानकारी दी हूँ मैडम। वही तो मेरा आपसे कहना है, इसलिए हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सामान्य इसलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं कि जब अगर सामान्य तरीके से अधिकारी आप लोगों की बात नहीं सुने तो तरीके बहुत से होते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, कोशिश तो करें कम से कम। तो करना पड़ेगा मैडम जी, अब ये हमने कदम उठाए हैं तो ये तो निश्चित है करेंगे, और हमने अपने हक और अधिकार मांग कर रहे हैं कि भाई हम जो है यहाँ के निवासी हैं, नागरिक हैं, तो हमको जो है ये सुविधाएं मुहैया कराई जाए। हम जो आपके जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, जो आपके जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, वो तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि एक भी राजस्व ऐसा गांव नहीं है जहां पर सड़क नहीं हो। उनको तस्वीरें भी हमने दिखाई, वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं। उम्मीद करेंगे उनको भी एक बार जता दें, गांव में उनको लाकर दिखा दें कि हालात क्या है आपके गाँव के। ये जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भाजपा की बात कर रहे हैं हम, जो आपके क्षेत्र से हैं। जी हाँ, वो बात ठीक है मैडम जी, मैं मान रहा हूँ। खाले धबाई और टिकरा धबाई को आकर के देखने की कितनी दूरियों पर बसी हुई है और कौन माने बसाहट ये 2 टोलों में है। एक बार अधिकारियों को आमंत्रण तो दे गांव में आने का, कि एक बार आए, पधारें, गांव के हालात देखें। जी। विधायक के सामने विरोध जताएं, कांग्रेस के सामने, यहाँ पर बीजेपी जो 2 विधायक के सांसद हैं उनके सामने विरोध जताएं, क्योंकि वो तो एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि ये बीजेपी का कार्यकाल है, या ये विधायक वहां के ये हैं, सांसद ये हैं। पिस तो आप लोग रहे हैं, ग्रामीण रहे हैं। जी, तो क्या कदम उठाएंगे आने वाले समय में? अब कदम हमारा यही रहेगा मैडम जी, जो है अब एकजुट होकर के हम जो है अनशन लगाएंगे कहीं कलेक्टर के यहाँ, तभी जाकर सुनवाई होगा इसका। बिल्कुल करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये तो आपने भी सुना होगा। और हम भी पूरे प्रयास करेंगे कि यहाँ पर अधिकारियों के कानों में ये बात डालें कि आखिर कब तक यहाँ पर नाइंसाफी चलेगी और गांव के लोगों को इस तरीके से जूझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी चूक बड़ी दुर्घटना में भी बदल सकती है। आपने बताया कि सर्पदंश की शिकायतें भी यहाँ बहुत आती हैं गांव में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्या आती है। बीमार कोई हो जाए, अस्पताल पहुंचते पहुंचते तो न जाने पता नहीं शमशान तक ना पहुंचना पड़े, ऐसी स्थिति ना बने गांव में। इसलिए कोशिश ये करें कि थोड़े से विरोध की स्वर जो है आपने तेज करें। जी, एक दुखद बात यह है, कल जो है यही एक चैनल चल रहा था जिसमें जो है हमारे बीजेपी के जिला अध्यक्ष कोई माने बात कर रहा था, उसने बताया कि ये जो है फर्जी मतलब वीडियो बनाया गया है। जी। अब इस बात का मैं प्रमाणिकता से कह सकता हूं मैडम जी कि मेरे गांव में हकीकत में जहां पर मैं रह रहा हूं, जहां पर मैं जन्मा पला, कहा है ना कि फर्जी वीडियो बनाकर भेजा है, उनसे कहना कि बैठे बैठे फर्जी या सत्यता का प्रमाण नहीं लिया जा सकता है, तो कम से कम एक बार गांव में आ जाएं, आपको पता चल जाएगा कि फर्जी है या नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि कितना दुखदायी होता है वहां से निकलना और आना जाना। हम उम्मीद करेंगे कि अब आप लोग थोड़े से अपने जो विरोध के स्वर हैं उसको तेज करें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राम मिलन जी। लेकिन अगली बार अगर हम आपसे चर्चा करें तो जाहिर सी बात है, या तो गांव में सौगात होनी चाहिए या आप लोगों के विरोध है वो थोड़े से कड़े होने चाहिए। हमारे साथ लगातार सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरीके से यहाँ पर इस गांव में देखा जाए, तमाम जो भी अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, सभी का उदासीन रवैया है। किसी न किसी माध्यम से ग्रामीणों को झुठलाया जाता है कि फर्जी वीडियो है या आश्वासन पे टाल दिया जाता है। माना जाए कि कहीं ना कहीं जो
आपसी रंजिश है बीजेपी कांग्रेस की, इसे मतलब पॉलिटिकल एंगल से अगर हम देखें तो बीजेपी का काम है, कांग्रेस का काम है, विधायक उस पार्टी के हैं, सांसद उस पार्टी के हैं, इस मामले में ही अधिकतर देखा जाए तो इस गांव को छोड़ा गया है। जी संचिता जी, मैं आपको बताऊंगा, अगर ये सारी मामले पे अगर अब हमारे यहाँ सांसद हैं, विधायक है, सारे अधिकारी हैं, नेतागण हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं, अगर वहाँ पे अगर ये सभी को मानना है कि ये एक ग्राम पंचायत अमदरी के खालिद उदी की एक फर्जी वीडियो बनाई गई है जी। तो मेरा सबको बोलना ये होगा कि एक बार ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पे जाकर देखें, बिल्कुल गंभीरता से लें, उसे देखें कि लोग वहाँ पे जो ग्रामीण रह रहे हैं वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे विधायक जी हैं और अपने ब्रजेश गौतम जी है, जैसे कि अपन जैसे ही नाम बताए खालिद उदी का, वैसा ही फोन काट के भाग गए। जैसे कि वो 108 वाले एम्बुलेंस वाले ने किया कि 108 जैसे खालिद उदी का नाम सुना तुरंत ही फोन काट के भाग गए। ये बिल्कुल सुनील, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अधिकारियों से और चर्चा की जाए। आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी यहाँ पर अधिकारियों से जरूर प्रतिक्रिया ले सकें, और जो भी ये कह रहे हैं कि ये फर्जी वीडियो है उन्हें भी निमंत्रण दें कि खुद जाएं चलकर दिखाएं। उनके लिए तो दूभर होगा चलना भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए, इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इनसाइड में आज हमने बात की है अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ जनपद की अमदरी पंचायत के ग्राम खाल्हे धवई की, जहां पर सड़क न होने से ग्रामीणों को खासी परेशानी हो रही है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बीमार हो जाए तो खाट पर डालकर 4 से 7 किलोमीटर दूरी इन ग्रामीणों को तय करनी होती है। मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। उम्मीद करेंगे कि अब आश्वासन ना मिलकर काम धरातल पर यहां पर नजर आए। तो इस साइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IN न्यूज़ 24 के साथ।